Hey everyone, this is Anjali and I welcome you all to my YouTube channel Learn with Anjali। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, क्या इन दोनों के बीच में अंतर है। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो आई होप कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और चलिए शुरुआत करते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बारे में। आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज़ होती हैं उनका बॉडी साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएं। हम एग्जांपल लेते हैं रैट का या फिर माउस का या माइस जो भी आप बोलते हैं, मतलब चूहे का हम एग्जांपल लेते हैं। इनका जो बर्थ रेट होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का, बॉडी साइज़ बहुत कम होता है, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कि सपोज करो अगर दो जो माउस हैं वो माइस और माउस मतलब चूहा और चूहिया मेट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे देते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतानें। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग को वो लोग जन्म देते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनका बर्थ रेट काफ़ी हाई होता है। इनकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो बहुत जल्दी ये लोग अटेन कर लेते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में और बहुत कम एज, मतलब बहुत कम टाइम में ये लोग अपनी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो एज है, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग जो नए ऑफस्प्रिंग हुए हैं वो जब कैपेबल हो जाएंगे और नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए, तो वो होती है उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज, यानी कि जिस एज में वो रिप्रोड्यूस कर सकें या नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकें। तो इस एज को ये काफ़ी कम टाइम में अटेन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इनको काफ़ी कम पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनको जो है काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती नहीं है। अगर किसी भी रेड पॉपुलेशन को आप लो तो उनका ज़्यादा पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना पेरेंटल केयर के भी वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज को वो लोग अटेन कर पाते हैं और फिर नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में वो लोग कैपेबल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि सपोज कर हमने एग्जांपल लिया है माइस का ही। मेल और फीमेल ने रिप्रोड्यूस किया तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को वो लोग जन्म देंगे, फिर उसके बाद बहुत जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज को वो लोग अटेन कर लेंगे। उसके बाद ये है हमारी सेकंड जनरेशन, ये नीचे वाली हमारी सेकंड जनरेशन है। और उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट, हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम पेरेंटल रिक्वायरमेंट में, बहुत कम एनर्जी इन्वेस्ट किए इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है। यहाँ पे जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंडिविजुअल जो है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इंडिविजुअल्स इंडिकेट किए हुए हैं और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को इंडिकेट किया हुआ है। बहुत कम टाइम में ये लोग जो है इनकी इंडिविजुअल या इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, काफ़ी फास्टर रेट पे वो ग्रो करती है। ये है हमारी आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बारे में। इफ़ वी टॉक अबाउट के सेलेक्टेड स्पीसीज़, तो सबसे पहले हम एक नोट देख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सुना है कि चलो रेड के लिए हम कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन करते हैं, रेड के लिए नेशनल पार्क बनाते हैं रेड पॉपुलेशन को बचाने के लिए, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी स्पीसीज़ है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ वो है, और वो एक ऐसी स्पीसीज़ है जो अपनी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने में खुद ही कैपेबल होती है। यानी कि सपोज करो अब अगर किसी इकोसिस्टम से हम रिमूव कर देते हैं कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के, तो वो बहुत कम टाइम में अपनी पॉपुलेशन को खुद ही रीस्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में वो लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देते हैं। वो बहुत कम टाइम में अपनी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने में कैपेबल होती हैं। उन पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन होने के जो चांसेस है, ख़त्म होने के या विलुप्त होने के जो चांसेस हैं, वो ना के बराबर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस एक कैटास्ट्रोफ या फिर डिज़ास्टर आए तब ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि एकदम से सारी ही रैट ख़त्म हो गए, एक भी रैट बचा ही नहीं, तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वरना ये लोग बहुत कम टाइम में रीस्टॉक कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन को। हमने सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए, मतलब इन पे हमें ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट के सेलेक्टेड स्पीसीज़, तो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ जस्ट अपोजिट है किसका? आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि के सेलेक्टेड स्पीसीज़ बिल्कुल अपोजिट है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का। किस वे में अपोजिट है? अब जो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती है इनका जो बर्थ रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि जितने टाइम में, या अगर 6 मंथ में हमारे जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रही थी, लेकिन 6 मंथ में हमारी जो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ है वो उनकी एक ही जनरेशन कंप्लीट होगी बस। तो इनका बर्थ रेट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से और क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो इनका टाइम होता है
वो काफ़ी लंबा होता है, यानी कि काफ़ी टाइम बाद इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी की एज को अटेन करेंगे, उसके बाद ये लोग नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में केपेबल होंगे। और इनको पेरेंटल केयर की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ के सेलेक्टेड स्पीसीज़ का, जैसे टाइगर है, तो टाइगर के जो ऑफस्प्रिंग है ऐसा नहीं है कि बहुत कम, मतलब छोटा कोई कब है, कब बोलते हैं ना टाइगर के बेबी को, सो उसको बहुत पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होगी। उसका माँ, उसके जो फादर है वो उसका ध्यान रखते हैं, उसके बाद उसको शिकार करना सिखाते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद जाके वो जो है केपेबल होता है कि वो अपना शिकार खुद कर सके और खुद से रह सके। सो इतने टाइम में तो रेड पॉपुलेशन या आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं पॉपुलेशन में। सो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि के सेलेक्टेड स्पीसीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, काफ़ी देखभाल की यहाँ पे ज़रूरत होती है। और ये जो स्पीसीज़ होती है अगर ये ख़त्म हो जाती हैं तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये स्पीसीज़ विलुप्त हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये स्पीसीज़ जो हैं रिप्रोड्यूस कर पाती हैं या सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर पाती हैं, तब इनके पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन आएगी। सो काफ़ी ज़्यादा इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ह्यूमंस हैं, टाइगर्स हैं, तो हम जो ह्यूमंस हैं हमें भी तो काफ़ी पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप ये देखो कि एक जो बेबी है उस बेबी को आप ये देखो 14 की एज तक तो पेरेंटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ही, वो केपेबल है ही नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा पाए, मतलब अगर वो चाइल्ड लेबर नहीं है तो। उसी तरीके से टाइगर में भी है, टाइगर को मतलब उसके जो मदर फादर होते हैं शिकार करना सिखाते हैं, डिफेंड करना, अपना बचाव करना सिखाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी पड़ती है, तब जाके वो केपेबल होते हैं, तब जाके फिर वो सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करेंगे, फिर उसके बाद वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, तब एक नई जनरेशन आएगी। सो ये चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे कि हमने 5-6 ईयर्स में, मतलब कितना लंबा टाइम है, जहाँ पे 5-6 मंथ में वो लोग इतने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे थे, तो इतनी उनकी पॉपुलेशन हो रही थी, किसमें, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ में। लेकिन के सेलेक्टेड स्पीसीज में यहाँ पे देखो 5-6 ईयर्स में इनके, अगर इन्होंने मेल और फीमेल ने रिप्रोड्यूस किया है तो एक जनरेशन में सपोज करो 4 ऑफस्प्रिंग आए, 4 में से भी अगर कुछ डिजीज़ हो गई या वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उनके फादर मदर, तो 2 ऑफस्प्रिंग की डेथ हो गई और 2 ही ऑफस्प्रिंग बचे। सो 2 ऑफस्प्रिंग जो बचे हैं या 4 ऑफस्प्रिंग जो भी हैं, सो वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को कब अटेन करेंगे, कब वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में केपेबल होंगे, तो उनको टाइम लग जाता है कम से कम 5 और 6 साल का, 5 से 6 साल का टाइम उनको लग जाता है। तो मतलब 5 से 6 साल में एक नई जनरेशन आएगी टाइगर की। सो 5 से 6 साल तक सपोज करो बीच में अगर कोई कैटास्ट्रोफ या कोई डिजास्टर आ जाता है और सारे के सारे टाइगर खत्म हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए या फिर विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मूविंग ऑन टू, यहाँ पे हमने दिया, इफ़ वी किल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज स्पीसीज सो दे विल टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रीस्टॉक द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि अगर हम बहुत कम टाइगर को मारते हैं, अगर हम बहुत कम टाइगर को मारते हैं या वो डिजीज़ से मर जाते हैं या किसी कैटास्ट्रोफ से उनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको काफ़ी लंबा टाइम लगता है रिप्रोड्यूस करने में और रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में। सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनकी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करना, ये चीज़ ये बोल रहे हैं। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि व्हेन वी फोकस ऑन, हम फोकस करते हैं टाइगर रिजर्व बनाने पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में टाइगर को कंजर्व करने पे, नेशनल पार्क में टाइगर को कंजर्व करने पे, क्योंकि रेड और ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ तो फिर खुद ही कंजर्व हो जाएंगी, क्योंकि छोटी स्पीसीज़ है, तो हम बड़ी स्पीसीज़ को कंजर्व करने पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि वो मरे ना और उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि सारे टाइगर ख़त्म हो जाएं और फिर हमारे पास टाइगर स्पीसीज़ का नामो निशान ही ना रहे। सो उस सेंस में, सो देयर रिजिलियंस इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू आर सेलेक्टेड स्पीसीज। उनका जो रिजिलियंस है, रिजिलियंस पावर, यानी कि वापस से रीस्टॉक करने की जो पावर है, अपनी पॉपुलेशन को वापस से एक तरीके से बैलेंस में लाने की जो पावर है, वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज से के सेलेक्टेड स्पीसीज़ की काफ़ी कम होती है। सो वेरी लो अमाउंट ऑफ इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट कंपेयर टू आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ग्रोथ रेट काफ़ी कम होता है इनका, बर्थ रेट भी काफ़ी कम होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज़ का। सो आई होप आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल से। अब हम इनके बीच में ना एक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल डिफरेंस हो सकते हैं के सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बीच में।
सो इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ बताया। हाँ, एक और चीज़ आपको मेंशन करनी है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ को आप कैसे लर्न कर सकते हैं। आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ को एक ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मैंने आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ को लर्न किया आर से आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ और आर से ही रेट। तो मैंने इसको एक तरीके से लिंक कर दिया कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ इज इक्वल्स टू रेट। सो रेट कैसा होता है, फिर रेट बहुत छोटा होता है, तो इनका जो बॉडी साइज़ होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का वो बहुत छोटा होता है। उनका पेरेंटल केयर की कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और बाकी जो बचा वो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ है, तो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ जो है वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का अपोजिट है बिल्कुल। सो यहाँ पे देखते हैं कि फीचर्स अगर हम देखें, डेवलपमेंट की अगर हम बात देखें तो डेवलपमेंट आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमने देखा भी है। के सेलेक्टेड स्पीसीज में डेवलपमेंट बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है, यानी कि 5 to 6 ईयर्स में हमारा एक टाइगर डेवलप होगा और वो केपेबल होगा कि वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके। तो डेवलपमेंट काफ़ी कम होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज़ में। आर सेलेक्टेड स्पीसीज में रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई होता है, जो कि हमने रेट के केस में देखा भी है। के सेलेक्टेड स्पीसीज़ में जो हमारा रिप्रोडक्शन रेट होता है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इनको लग जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव एज, तो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ को बहुत जल्दी ये लोग अटेन कर लेते हैं, और के सेलेक्टेड स्पीसीज़ की काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग अटेन नहीं कर पाते। बॉडी साइज़ जैसे मैंने बताया आर सेलेक्टेड का बहुत छोटा होता है, आर का मतलब रेट, तो बहुत छोटा बॉडी साइज़ होता है। के सेलेक्टेड का काफ़ी लार्ज होता है, जैसे कि टाइगर। रिप्रोडक्शन टाइप जो होता है, रिप्रोडक्शन टाइप, हाँ ये चीज़ एक ध्यान देने वाली चीज़ है। जो रिप्रोडक्शन टाइप जो होता है, रिप्रोडक्शन टाइप होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का, वो सेमल पेरस होता है। सेमल पेरस क्या होता है, सेमल पेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती हैं। सेमल पेरस बेसिकली वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एट्रोपेरस, एट्रोपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में काफ़ी बार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, ऐसा तो नहीं है कि अपने लाइफ टाइम में ह्यूमन बींग सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग को या एक ही बेबी को जन्म देता है, ऐसा तो नहीं है ना। काफ़ी सारे बेबीज हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। सो वी ह्यूमंस आर एट्रोपेरस, ठीक है। सो एट्रोपेरस का मतलब है रिपीटेड रिप्रोडक्शन, काफ़ी बार हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेमल पेरस का मतलब होता है कि लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकता है वो स्पीसीज़, तो इनको बोलते हैं हम सिंगल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। लेंथ ऑफ लाइफ इनकी कितनी होती है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ की जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि उम्र जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जो हमारी के सेलेक्टेड स्पीसीज़ की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे 10 साल 15 साल। अगर ह्यूमंस की हम देखें सो 80 to 100 भी चली जाती है, एवरेज हमारा 80 हो जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो होती है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ की, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत वीक होती है, यानी कि ये लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, बहुत वीक होते हैं लोग। और जो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, अपने आप को लाइक सर्वाइव कराने में केपेबल होते हैं कंपटीशन के दौरान। मतलब अगर ये लोग कम्पीट करें तो ये लोग रिसोर्सेज को छीन सकते हैं। कौन? के सेलेक्टेड स्पीसीज, जैसे ह्यूमंस, वो लोग कम्पीट करके रिसोर्सेज को छीन सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। सो एक तरीके से गॉड ने हमें ये एबिलिटी दी है कि हम कम्पीट करके सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं कम्पीट करके वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बट हाँ उनको इस तरीके की एबिलिटी दी है कि वो लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट को अचीव कर सकते हैं। सो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन अगर हम देखें तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ को, जैसे हमने बताया रैट, माउस वगैरह, इनको काफ़ी कम रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का ही। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, तो ये लोगों की जो चांसेस है विलुप्त होने के वो बहुत कम हैं, जबकि के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बहुत हाई हैं। हाई क्यों हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम लगता है सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने में, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद इनके ऑफस्प्रिंग होंगे। अगर उस दौरान कुछ ऐसी कैलामिटी या कुछ भी हो जाता है और इनकी स्पीसीज़ या इनके जो इंडिविजुअल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम लगता है अपने पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने में, के सेलेक्टेड स्पीसीज़ को। सो ये था हमारा डिफरेंस जो कि हमने के और आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बीच में देखा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि के और आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के हैं। सो के सेलेक्टेड आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ की अगर मैं बात करूं, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के हमारे एग्जांपल हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे हैं पर मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड लिए हैं। जैसे बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, छोटा बॉडी साइज़ है, बहुत कम टाइम में जो है बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देता है, बहुत ज़्यादा अपने मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है। और ये हैं हमारे टेडपोल्स या फिशेज़ हैं, छोटी फिशेज़।
और ये है हमारे रैबिट्स, और ये है हमारी हनी बी। और रैट, माउस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत छोटे बॉडी साइज़ वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को जन्म दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वो हमारी आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ है। इफ़ वी टॉक अबाउट के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बात करें हम, तो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ में हमारी ह्यूमन बींग, वी आर के सेलेक्टेड स्पीसीज़। हमारा बॉडी साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। एलिफेंट्स का अगर हम देखें, इनका भी बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर हम व्हेल वगैरह की बात करें, इनका भी बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा है। ट्री या प्लांट वगैरह की हम बात करें, इनका भी बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम लगता है सेक्शुअल मैच्योरिटी को अटेन करने में। काफ़ी ज़्यादा पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत लंबे टाइम में ये बहुत कम लोगों को जो है एक तरीके से जन्म दे पाते हैं, और अपनी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने में ये लोग इनकेपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट के और आर सेलेक्टेड स्पीसीज़। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और इससे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी कि क्यों हम ध्यान देते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज़ को बचाने पे, क्यों हम ध्यान देते हैं टाइगर पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने पे। और टाइगर पॉपुलेशन है भी बहुत खतरे में, बिकॉज ऑफ उसकी बॉडी स्किन और उसकी बोन्स और फर, ये सब चीज़ों से टाइगर की जो पोचिंग होती है, पोचिंग से उसको किल किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवास्टेशन होता है। और उसके बाद जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, और ये लोग अपनी पॉपुलेशन को रीस्टॉक करने में भी इनकेपेबल होते हैं। तो हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जोर देते हैं टाइगर कंजर्वेशन पे। NTC यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर रिजर्व बनाए हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन को आप बचाओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, और लोग भी इस चीज़ को जान पाएँ। और आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। थैंक यू।